हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शास्त्री अकेडमी लखनऊ। तो आज बात करेंगे हम हिंदी स्पेशल सीरीज को लेकर के। ये जो वीडियो है, चाहे आपका समीक्षा अधिकारी का एग्जाम हो या यूपी पुलिस का, कांस्टेबल, यूपीएसआई, जहाँ पे हिंदी आती है सबके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि बात करें, बेसिकली हम यहाँ पे वन वर्ड को डिस्कस करेंगे। इसके पिछले वीडियो आ चुके हैं, 2-3 वीडियो आ चुके हैं, चौथा वीडियो है शायद, एक बार इसको देख लीजिएगा। जैसे बात करें, लेखन से जीविकोपार्जन करने वाला, ऐसा व्यक्ति जो लेखन से अपना जीवन का यापन करता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मत्स्यजीवी। मत्स्यजीवी, ऐसा व्यक्ति जो लेखन से अपना जीविकोपार्जन करता है उसे बोलते हैं मत्स्यजीवी। अगला है लंबी भुजाओं वाला, तो जिसकी भुजाएं लंबी होती हैं उसे बोलते हैं महाबाहु। लंबी भुजाओं वाला इसे बोलते हैं महाबाहु। और जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे क्या बोलते हैं? अजान बाहु। घुटनों तक या फिर जांघों तक पेपर में लिखा मिलता है। तो जिसकी भुजाएं लंबी होंगी तो उसे महाबाहु, और जिसकी भुजाएं जो घुटनों तक लंबी होंगी तो क्या बोलेंगे? उसे उसे अजान बाहु बोलते हैं। अगला है वह फूल जो पूरा न खिला हो, तो ऐसा फूल जो पूरा ना खिला हो उसे बोलते हैं मुकुलित। ध्यान रखिएगा, ये लिखा हुआ साफ साफ, मुकुलित। ऐसा फूल जो पूरा न खिला हो उसे क्या बोलते हैं? मुकुलित। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? मुकुलन। अगला होता है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। ये शब्द कई बार परीक्षा अधिकारी में पूछा गया है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या कहते हैं? तो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या कहते हैं? रिक्त कहते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है, रिक्त। अगला है राधा का पुत्र, तो जब राधा का पुत्र होता है उसे बोलते हैं राधेय। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है 16 से 18 वर्ष के बीच की नायिका। ऐसी नायिका जिसकी अवस्था 16 से 18 वर्ष के बीच की होती है उसे बोलते हैं मुग्धा। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये भी एक बार आयोग ने पूछा है। 16 से 18 वर्ष के बीच की नायिका को बोलते हैं मुग्धा। अगला है वह नायिका जिसे अपने प्रिय पति का चिंतन और ध्यान करना ही अच्छा लगता है। ऐसी नायिका जिसे अपने प्रिय पति का चिंतन और ध्यान करना ही अच्छा लगता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रति प्रीता। क्या बोलते हैं? रति प्रीता। ऐसी नायिका जिसे अपने पति का चिंतन और ध्यान करना ही अच्छा लगता है उसे बोलते हैं रति प्रीता। ये भी आयोग ने पूछा हुआ है। नेक्स्ट वन है जो युग को बदल दे। ऐसा व्यक्ति जो युग को बदल दे तो उसे बोलते हैं युगांतकारी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो युग को बदल दे उसे युगांतकारी बोलते हैं। अगला है रघु के वंश का, तो जो रघु के वंश का होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं राघव। रघु के वंश का राघव। अगला है जो बात वर्णन के परे हो, यानी ऐसी बात जिसका वर्णन करना मुश्किल हो उसे बोलते हैं वर्णनातीत। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्णन से परे, ऐसी बात जो वर्णन से परे है उसे बोलते हैं वर्णनातीत। नेक्स्ट वन, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है। ऐसा पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं विपत्नीक। और जिसकी पत्नी साथ में है उसे बोलते हैं सपत्नीक। अगला है जो क्षमा करने योग्य हो, जो क्षमा करने योग्य होगा उसे बोलेंगे क्षमितव्य। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जो क्षमा करने योग्य है उसे बोलते हैं क्षमितव्य। नेक्स्ट वन है जो आगे की बात को सोचता हो। ऐसा व्यक्ति जो भविष्य की चिंता करता है, जो भविष्य के बारे में सोचता है उसे बोलते हैं भविष्य चेता। ध्यान रखिएगा, सामने लिखा हुआ भविष्य चेता। अगला जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है। ऐसा भोजन जो रोगी के लिए निषिद्ध है उसे बोलते हैं अपथ्य, यानी रोगी को मना किया गया है। रोगी को न दिया जाने वाला भोजन क्या होता है? अपथ्य होता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अगर अगला बात करें, 3 सूंगों वाला पर्वत, इसे बोलते हैं त्रिकूट। ध्यान रखिएगा, 3 सूंगों वाला पर्वत क्या बोलते हैं? इसे त्रिकूट बोलते हैं। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट, वह नायिका जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर प्राय उसके पास आता हो तो उसे क्या बोलते हैं? खंडिता बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वह नायिका जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर प्रायः उसके पास आता हो तो उसे बोलते हैं खंडिता। ये भी आयोग ने पूछा हुआ है। अगला, वह जिसने पत्ते तक छोड़ दिए, यानी ऐसे व्यक्ति की बात की जा रही है। बेसिकली ये माता पार्वती की बात की जा रही है। वह जिसने पत्ते तक छोड़ दिए, तो उन्हें क्या कहा गया? अपर्णा। आ माने नहीं, पढ़ना में पत्ते। जिसने पत्ते तक ग्रहण नहीं किए उसे क्या बोलते हैं? अपर्णा। ध्यान रखिएगा, अपर्णा पार्वती का पर्यायवाची है। अपर्णा, आर्या, अंबिका, ये सब पर्यायवाची किसके हैं? पार्वती के हैं। अगला, भौहों के बीच का ऊपरी भाग, तो जो भौहें होती है इनके बीच का जो ऊपरी भाग होता है इसे क्या बोलते हैं? भृगु। इसे बोलते हैं त्रिकुटी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट।
अभी हमने क्या पढ़ा था, त्रिकूट। तो 3 सूंगों वाला पर्वत उसे बोलते हैं त्रिकूट, और भौहों के बीच का ऊपरी भाग जो होता है उसे बोलते हैं त्रिकुटी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है जिसकी बाहें घुटनों तक, ये जांघों तक लंबी हो, अभी मैंने बताया इसे बोलते हैं अजानुबाहु। ये लिखा हुआ है अजानुबाहु। और अभी बताया था जिसकी लंबी भुजाएं हो उसे बोलते हैं क्या, महाबाहु। जिसका दमन करना कठिन हो, जिसका दमन करना कठिन हो उसे बोलेंगे दुर्दमनीय। अगला है वह मुग्धा जिसे अपने यौवन का ज्ञान हो। वह मुग्धा, अभी हमने मुग्धा की बात की थी। मुग्धा कौन होता है, ऐसी नायिका जिसकी उम्र 16 से 18 के बीच की हो। तो वह मुग्धा जिसे अपने यौवन का ज्ञान हो उसे बोलते हैं क्या, ज्ञात यौवना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, आरो यारो मेंस एग्जाम में एक बार पूछा गया है। अगला है सृजन करने की इच्छा। सृजन का मतलब होता है क्रिएशन, क्रिएशन करने की, सृजन करने की इच्छा, इसे बोलते हैं सित्रच्छा। सित्रच्छा, सृजन करने की इच्छा। अगला है मैथुन या संभोग की इच्छा रखने वाला। मैथुन या संभोग की इच्छा रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, उसे बोलते हैं यीयुप्स। यीयुप्स। अगला है सृजन करने की इच्छा, तो सिरशिक्षा। मैथुन या संभोग करने की इच्छा रखने वाला यीयुप्स। अगला है जो झूठा ना हो, ध्यान से यहाँ पे झूठा की बात नहीं हो रही, जूठा। जूठा का इंग्लिश वर्ड जनरली मिलता नहीं है, उसको ऑलरेडी यूज लिखते हैं। यहाँ पे है जो जूठा ना हो उसे बोलते हैं अनुच्छिष्ट। जो जूठा ना हो उसे अनुच्छिष्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, आयोग ने पूछा हुआ इसको। अपना पेट भरने वाला, ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपना पेट भरता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कुच्छंभर। कुच्छिंभर। अगला देखने में प्रिय लगने वाला, इसे क्या बोलते हैं, प्रियदर्शी। तो ये सारे वर्ड कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसा कि मैंने कहा कि देखने में प्रिय लगने वाला उसे क्या बोलते हैं, प्रियदर्शी बोलते हैं। जो जूठा ना हो उसे क्या बोलते हैं, अनुच्छिष्ट बोलते हैं। अब आइए एक बार फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा जरूर, आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। लेखन से जीविकोपार्जन करने वाला, तो इसे बोलते हैं मत्स्यजीवी। लंबी भुजाओं वाला, महाबाहु, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे अजानबाहु। अगला है जो फूल पूरा न खिला हो उसे बोलते हैं मुकुलित। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को बोलते हैं रिक्त। राधा का पुत्र इसको बोलते हैं राधे। 16 से 18 वर्ष के बीच की नायिका को क्या बोलते हैं, मुग्धा बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया हुआ था लास्ट वीडियो में, मैंने बताया हुआ था कि एक और वर्ड इंपॉर्टेंट है, चांदनी रात को सवरी बोलते हैं। वह नायिका जिस अपनी प्रिय पति का चिंतन और ध्यान करना ही अच्छा लगता है, जो दूसरे के बारे में सोचती ही नहीं है, तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रति प्रीता। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है जो युग को बदल दे, युगांतकारी। पूजा या यज्ञ की इच्छा रखने वाला, ई युज। ई यज। खून से सना हुआ, तो खून से जो सना हुआ, खून से लथपथ हो उसे बोलते हैं रक्त रंजित। रक्त माने खून, रंजित माने सना हुआ, तो रक्त रंजित, खून से सना हुआ, रक्त रंजित या फिर रक्ताभ, दोनों में से कोई मिल सकता है आपको। रघु के वंश का, जो रघु के वंश का होता है उसे राघव बोलते हैं। जो बात वर्णन के परे हो, जिसका वर्णन करना कठिन हो, वर्णनातीत। जो क्षमा करने योग्य हो उसे क्षमितव्य। 3 सूंगों वाला पर्वत त्रिकूट। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपत्य, कई बार पूछा गया है। वह नायिका जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर प्राय उसके पास आता है उसे बोलते हैं खंडिता। अगला है वह जिसने पत्ते तक छोड़ दिए, तो ये माता पार्वती की बात की जा रही है। अगर यहाँ पे अपर्णा माँ पार्वती से मिले तो अभी आप ठीक कर सकते हैं। वह जिसने पत्ते तक छोड़ दिए, इसे कहते हैं अपर्णा, माता पार्वती का नाम है। भवों के बीच का ऊपरी भाग, भवों के बीच का ऊपरी भाग क्या होता है, त्रिकुटी। और अभी मैंने बताया था 3 सूंगों वाला पर्वत, इसे त्रिकूट बोलते हैं। अगला जिसकी बाहें घुटनों तक या जांघों तक लंबी हो उसे बोलते हैं अजानबाहु। जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दमनीय। शत्रुओं को मार डालने वाला शत्रुघ्न। अगला है वह मुग्धा जिसने अपने यौवन का ज्ञान हो उसे बोलते हैं ज्ञात यौवना। मैथुन या संभोग की इच्छा रखने वाला युयुप्स। सृजन करने की इच्छा, तितिक्षा। अपना पेट भरने वाला कुछिंबर। जो जूठा ना हो, अनुच्छिष्ट। देखने में प्रिय लगने वाला, प्रियदर्शी। तो ये जो भी मैंने वीडियो में कंटेंट लिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, इसको अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना व्यू जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।